Hello friends, welcome to Definition Hub. गूगल शीट और एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम सीखेंगे काउंट फार्मूला यूज़ करना। काउंट फार्मूला ना कि हम सिर्फ काउंट फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके साथ बहुत सारे जो वेरिएंट हैं इनके, जैसे काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ और काउंट इफ्स, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे और सभी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको हम सीखेंगे। सो इसके लिए मेरे पास एक डाटाबेस है जो एम्प्लॉय का डाटाबेस है, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर रखा है, कॉलम बी में डिवीजन रखा है, कॉलम सी में एम्प्लॉय कोड रखा है, कॉलम डी में एम्प्लॉय नेम रखा है, कॉलम ई में सेक्टर रखा है कि कौन से सेक्टर में वो काम करता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि काउंट फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं। काउंट फार्मूला यूज करने से पहले कुछ आपको बेसिक डिटेल जाननी चाहिए काउंट के बारे में, कि काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे यूज होता है। मीन्स जिस डेटा टाइप में जिस सेल का डेटा टाइप न्यूमेरिक है उसी पे ये एप्लीकेबल है। टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। सो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे। सो हम देखेंगे कि हमारे पास जो एम्प्लॉय कोड है वो न्यूमेरिक डाटा है, सो उस पे ही हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। कॉलम सी में जो हमारे पास डेटा है वो C2 से लेके C16 तक, तो C2 कोलोन C16 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो आप देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल डाटा है वो है 15। अभी जो मैंने बोला था आपको, जैसे कि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे एप्लीकेबल है, टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक डाटा पे ये एप्लीकेबल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल हम ये जो हमारे पास जो एम्प्लॉय कोड का डेटा है, कंसीडर करते हैं कि मैंने एक सेल के इनिशियल में ई टाइप किया। सो ये डेटा हमारा अल्फा न्यूमेरिक हो गया। सो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको चेंज करके एंटर करते हैं ये अपना वैल्यू चेंज कर देता है। सो इससे प्रूफ होता है कि काउंट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे यूज होता है। इस सीरीज में दूसरा हम यूज करेंगे काउंट ए। काउंट ए, ये सिर्फ काउंट ए का जो वैल्यू है, जो ए है वो है ऑल के लिए। सो हम जिस कॉलम पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें उस कॉलम में जितने भी डेटा होंगे उनको ये शो करेगा। ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों पे एप्लीकेबल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें डाटा कहाँ से, अगर मैं डिवीजन सेल्स के काउंट करता हूँ, सो सेलेक्ट करते हैं B2 से लेके और B16 तक, ये हमारे पास डेटा है, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। सो आप देखेंगे कि ये सभी डेटा पे एप्लीकेबल है। अगर सेम हम अप्लाई करना चाहें इस पे एम्प्लॉय कोड जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। लाइक हम चेंज करते हैं इसको, इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्लॉय कोड के सभी डाटा को सिलेक्ट किया और एंटर। सो आप देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट डेटा दोनों पे भी एप्लीकेबल होता है। ये उन सेल्स को काउंट करेगा जिन सेल्स में डेटा है। सो फॉर एग्जांपल हम एक सेल को ब्लैंक करते हैं, सो आप देखेंगे कि ये काउंट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि एक सेल इसका ब्लैंक है। सो ये उन्हीं डेटा को काउंट करेगा जिसमें डेटा अवेलेबल है, जिस सेल्स में डेटा अवेलेबल है। ब्लैंक सेल्स को ये काउंट नहीं करे। नेक्स्ट इस सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं काउंट ब्लैंक। सो काउंट ब्लैंक के लिए हमारे पास जो सेम डाटा है उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं हमारे पास ब्लैंक है। काउंट ब्लैंक फार्मूला जो यूज होता है उन ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए होता है जिसमें हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप लाखों लाख डाटा है आपके पास और उसमें आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने ब्लैंक सेल्स हैं, सो आप उसे यूज कर सकते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्म।
फॉर्मूला को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमने सेल जो कॉलम्स लिया है वो है एम्प्लॉय कोड को, स्टार्ट करेंगे C2 से, देन C16 तक और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखेंगे कि हमारे पास जो उसमें काउंट करके दिखा रहा है वो है 3। सो अभी स्टार्ट करते हैं, इनको फिलअप कर देते हैं। सो हमारे पास क्या इफेक्ट आता है उसको हम देखेंगे। जैसे कि इस एम्प्लॉय का कोड है 1009138। सो आप देखेंगे कि जैसे वो सेल को मैंने फिलअप किया वो हमारे काउंट ब्लैंक को उसने रिड्यूस कर दिया। पहले 3 था, अब हो गया 2। सो नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम। जो फॉर्मूला वो है काउंट इफ। सो इस फॉर्मूला का यूज करने का कंडीशंस ये है कि कोई ना कोई जब आप काउंट फार्मूला लगाते हैं तो एक कंडीशंस या फिर कोई शर्त के हिसाब से आप वो काउंट देंगे। जैसे कि अगर मैं ये पता करना चाहूँ, जैसे मेरा डिविजन्स कॉलम है उसमें मैं ये पता करना चाहूँ कि काउंट उन्हीं को करे जो सर्विस डिवीजन में है या सेल्स डिवीजन में है। सो इस फंक्शन को मैंने एक कंडीशंस दिया कि काउंट तो करे, लेकिन अगर मैं सेल डिवीजन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का काउंट करना चाहता हूँ तो वो ये बताएगा, या सर्विस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का नंबर पता करना चाहता हूँ तो वो बताएगा। सो इस कंडीशंस के साथ हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये फार्मूला। सो इसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक के डेटा रेंज को हमें काउंट करना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके B16 तक। अब हम प्रेस करेंगे कॉमा, देन और उसके बाद हम वो लिखेंगे जिस कंडीशंस के साथ ये काउंट करना चाहेगा, वो स्ट्रिंग या वो टेक्स्ट या वो वर्ड यूज करेंगे जिस बेसिस पे ये काउंट कर रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया है सेल्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखेंगे कि जो काउंट करके इसने सेल्स डिवीजन में काम करने वाले एम्प्लॉय के नंबर से इसने 10 लिखा है। अब इसी सेल्स को, इसी फॉर्मूला को हम दोबारा चेंज करते हैं सर्विस के लिए। सो इसके लिए आप प्रेस करेंगे F2, देखिए जो फॉर्मूला एडिट मोड है उसमें सेल्स की जगह टाइप कर देंगे आप सर्विसेज। आप देखेंगे कि 5 हो गया। सो इस कंडीशंस के साथ हम फॉर्मूला को, काउंट इफ फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इस सीरीज में नेक्स्ट है हमारा काउंट इफ्स। इफ्स एक है काउंट इफ और एक है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स ये बोलता है आप एक से अधिक कंडीशंस लगा सकते हैं। सो आइए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम दो कॉलम्स यूज करेंगे, कॉलम बी और कॉलम ई। इसमें हम देखेंगे कि हम उन एम्प्लॉय को काउंट करेंगे जो सेल्स में तो हैं, लेकिन सेल्स डिवीजन में तो हैं, लेकिन जो उनका सेक्टर है वो और सिर्फ बाइक है। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कि सेल्स डिवीजन जो एम्प्लॉयज सेल्स डिवीजन में बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो सेक्टर है, काम करने का जो सेक्टर है सिर्फ बाइक है। सो आइए इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं। इसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा रेंज रहेंगे कहाँ से कहाँ तक, B2 से लेके B16 तक, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम डालेंगे सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स डिवीजन के एम्प्लॉइयों को लेना है। सो सेल्स डिवीजन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम फिर से कॉमा लगाएंगे और दूसरी कंडीशंस लगाएंगे और उसके लिए दूसरा रेंज, डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे। सो वो हमने क्या लिया है, जो दूसरा रेंज लेना था हमें वो है सेक्टर का डेटा रेंज हमने ले लिया। फिर कॉमा लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमने कौन से शर्त रखी थी कि बाइक सेक्टर में वो काम करता हो। सो
ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। सो हमने देखा कि ऐसे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एम्प्लॉय हैं जो कि सेल्स में काम करते हैं और उनका जो सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइक है। सो इस तरीके से हमने आज देखा कि काउंट जो फंक्शन है या फॉर्मूला है, इस बेसिस पे जो इसके वेरिएंट हैं उन सभी वेरिएंट्स को हमने कैसे यूज़ करेंगे और कैसे अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे उसको हमने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Should you have any query, let us know in comment section. Please subscribe to our channel to stay tuned for more videos.